मेरा पहला सवाल है आज जनरल केजेएस ढिल्लन को। लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन हमारे साथ है। आवाज आ रही है आपको? जनरल बख्शी भी हमारे साथ है, कर्नल शैलेंद्र सिंह और मेजर समरपाल तुर जी नमस्कार। और पाकिस्तान से इस वक्त अब्दुल समद याकूब है, पीटीआई इमरान खान की पार्टी के नेता हैं। जनरल केजेएस ढिल्लन, इस बार लोग कह रहे हैं कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी, कुछ और करना चाहिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? जनरल ढिल्लन, हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? थैंक यू अर्नब एंड आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जो ये आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, इसका पूरा जो सूत्रधार है, जो इसका प्लानर है, जिसने इसको अंजाम दिया है, जिसने इसको डायरेक्ट किया है, वो है पाकिस्तान मिलिट्री। इसलिए ये छुटपुट जो है, पंखुड़ियां जो हैं या पत्ते हैं, जो छोटी ब्रांचेज हैं, उनको टच करके कुछ नहीं होना। हमको इसकी जड़ में जाकर के हमला करना है। अटैक हैज टू बी अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एंड वहां पे होना है जहां पे सबसे ज्यादा तकलीफ हो, सबसे ज्यादा दर्द हो और सबसे ज्यादा चोट लगे। पर तो इसके लिए सिर्फ मिलिट्री कोवर्ट या ओवर्ट, मतलब कोवर्ट या ओवर्ट, जनरल ढिल्लन साहब ने बात कही। मैं एक सवाल उनसे पूछूंगा आज। इन्होंने कहा कि देखिए, इस बार सिर्फ ये टेररिस्ट हाइडआउट या जो कहते हैं बालाकोट में स्ट्राइक करने से नहीं होगा, इस बार घर में घुसकर उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर डायरेक्ट हमला होना होगा। तो ये कोवर्ट या ओवर्ट, यानी कि खुलकर या छुपकर होनी चाहिए? देखिए ना, इसमें जो ऑप्शन होती हैं, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है। उसमें मिलिट्री ऑप्शन भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं और इकोनॉमिक भी हैं। और ये स्टैंड अलोन भी हो सकती हैं, ये एक दूसरे के कंजंक्शन में भी हो सकती हैं, या कोऑर्डिनेशन में भी हो सकती हैं। बात करूंगा सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस की। इसमें कोवर्ट भी हो सकती हैं, ओवर्ट भी हो सकती हैं, क्योंकि टीवी के ऊपर ज्यादा डिटेल्स बता नहीं सकते। और मिलिट्री ऑप्शंस के अंदर भी मान लीजिए सेक्टर अल्फा, सेक्टर ब्रावो, सेक्टर चार्ली, सेक्टर डेल्टा के ऑप्शन हैं। और ये तमाम ऑप्शन मिलिट्री ने रिहर्स की हुई हैं, उनकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है, उनके लिए ट्रुप्स ईयरमार्क्ड हैं, और सिर्फ एक हुक्म की जरूरत है, उसके बाद वो ऑप्शन जो है मगर देखिए, ये हमारी वो जो हमास ने जिस तरह से इजराइल पर अटैक की थी, जनरल बख्शी, ये वही मोमेंट है हमारे लिए। जैसे हमास ने वहां पे निर्दोष लोगों पर अटैक की थी, तो उस समय खुलकर इजराइल ने काउंटर अटैक किया था, खुलकर मिलिट्री रिस्पांस थी इस बार। तो उससे मैसेज किया था पूरे दुनिया को कि अगर आप पंगा लोगे नेतन्याहू से, इजराइल से, तो डायरेक्ट हमला उल्टा करेंगे और पूरे दुनिया हमें समर्थन करे कि नहीं करे। जनरल बख्शी जी कहां गए? हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है खुलकर होनी चाहिए इस बार। जनरल बख्शी जी, ये कोवर्ट वोट नहीं चलेगा, डिनाइबिलिटी की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट हमला करें, फिर देखें वो क्या करता है, फिर उल्टा हमला करेंगे, हो जाए जंग, आर पार की जंग हो जाए, बस। इसमें ज्यादा मिडिल ऑफ द रोड लाइन लेके क्या होने वाला है? अर्नब, दैट इज द वे टू गो। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं जनरल ढिल्लन, टाइनी ढिल्लन के साथ कि इट हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। हम पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत से मारे, हर आला, हर जरिया जो पाकिस्तान का नुकसान कर सकता है उसे एम्प्लॉय किया जाए, कोवर्ट और ओवर्ट। लेकिन बड़ा भारी कंपोनेंट हमारा ओवर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसने शरेआम हमारे 28 हमारे नागरिक मार डाले हैं, शरेआम हमारे इनोसेंट औरतें, वॉल्यूम बढ़ाओ यार, हमारे बेचारी बेटियां रो रही हैं। ठीक है, इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी विजिबल, इट हैज टू बी ओवर्ट, which must be seen by the world as a just retaliation, as hot pursuit operations, जो कि इंटरनेशनल लॉ परमिट करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें यह होगा, इसमें कोवर्ट ऑप्शन भी होगा। हम चुनने नहीं चाहिए, एक ही कोई नहीं होना चाहिए कि हाजी साहब एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हाजी साहब एक एयर स्ट्राइक हो गई। देखिए, ये नहीं, इस बार ओवर्ट होना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स करेक्ट। देखिए, हम टीवी पर आकर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया है ना कर्नल साहब, हम कहते हैं कर्नल साहब पाकिस्तान ने हमला किया।
तो हम छुप कर क्यों रहे? छुप कर काउंटर हमला क्यों करें? हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान के हमला किया, तो हम खुलकर पाकिस्तान पर अटैक करें। इनमें हिम्मत नहीं है। ये 2 मिनट टिक नहीं पाएंगे। बिकाऊ देश है, बिकी हुई देश है, न्यूक्लियर थ्रेट वेट करते हैं, घुस जाए अंदर, क्या कर लेंगे ये लोग? डरपोक है, वैसे भाग जाएंगे। ये कुछ नहीं, इनमें कोई औकात नहीं है इनकी। इन पाकिस्तानियों की औकात नहीं, 2 मिनट खड़े हैं। हाँ जी, 5th जनरेशन जहाज की पड़ी हुई है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? कहां से आप हैं, बताइए। जी आपको नहीं पता कहां से हूं मैं, जब आप गेस्ट बुलाते हैं? अरे तो आपको बोलिए पता ना, नहीं पता बोलिए चलता। अजीम रजा जी, बुरा क्यों मान जाते हो? बड़े सेंसिटिव टाइप के इंसान हो क्या? नहीं आप बोलो, गेस्ट बोलो। बुलाते हो और उसके बाद आप पूछते हो कि कहां से हो। हाँ ठीक है यार, मैं ज्यादा पाकिस्तानियों को इज्जत देने के मूड में नहीं हूं, क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मैं तुम्हें कौन सी इज्जत देता हूं यार? अरे तो मैं कहां दे रहा हूं? तो मैं क्या दे रहा हूं? फिर सेंसिटिव क्यों बन रहे हो? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सेंसिटिव क्यों होने वाले हो? अरे क्या false flag operation है? पुलवामा में क्या पट लिया अरे डर गए, ये डर गए, ये डर गए, जनरेशन आया ये डर गए। रही है। ये डर गया पाकिस्तानी, ये डर गया तू। ये डर गया पाकिस्तानी, आए थे ना, फिर उसके ये डरपोक पाकिस्तानी। ये देखो इसको, इसराइल की कमर में ये देखो बैठ के इसको। घुसते हो पाकिस्तान में, फिर उसके बाद अब कहता है हमने नहीं की, हमने नहीं की। पी के जाते हो। कौन हमने नहीं की? की नहीं की? अच्छा की नहीं की? किसने की है? अरे तुमने की? वीडियो से पूछो क्या बोल रहे हैं। तुमने की? अल जजीरा को देखो क्या बोल रहे हैं। अरे ऐसी की तैसी अल जजीरा की, मैं परवाह नहीं करता अल जजीरा का। नहीं आप नहीं आप अल जजीरा के हाथ पकड़ के आप घूमने वाले हो। आदिल हसन शाह को देखो। अल जजीरा, जिसको तुम कह रहे हो कि हिंदू अल जजीरा, के मजहब माना गया। तुम्हारे एक भी एक्स्ट्रा फौज वाले निकल नहीं आ रहे मेरे प्रोग्राम पे। आज कह रहे हैं कुछ कहने वाले नहीं हम। अफगानिस्तान से बैठ के क्या करते हो तुम? अरे मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं, पूछिए डायरेक्ट हो जाए। आप अल जजीरा हो? नहीं आप अल जजीरा हो? अरे भाई मुझे ये बता दो, आप अल जजीरा हो? जो आप बोल रहे हो अल जजीरा क्या बोल रहा है? आप अल जजीरा हो? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप इतना बता दीजिए, है आप में हिम्मत ये बोलने की कि ये पाकिस्तान ने किया है? आप में हिम्मत है? नहीं है, डरपोक है, कौन है? है आपके आर्मी चीफ में ये हिम्मत कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल जाए? आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप बुरा किस बात का मान रहे हो? आप एक अच्छे डिस्कशन में आपको चांस दिया गया है, आप बुरा किस बात का मान रहे हो? नहीं आप ये तू तड़ाक वाली जो लैंग्वेज बोल रहे हो, आपका मतलब क्या है बोलने का? आप क्या प्रूव करने आए हो यहाँ पर? आप हमारे साथ डिस्कशन ये करें कि क्या हिम्मत है पाकिस्तान में, है काबिलियत पाकिस्तान में? आप अभी जब कोवर्ट और ओवर्ट की बात हो रही है, अगर आपकी आर्मी, आपकी आईएसआई, आपके कंट्री में हिम्मत है तो बोल के दिखा दे एक बार। आज पहली बार आपके एक बंदे ने बोल दिया कि मोदी को बता देना, मोदी तक मैसेज चला गया है। अब आप मोदी की आवाज सुनेंगे, अब आप हिंदुस्तान की आवाज सुनेंगे। आपने हिंदू बोला है ना, आपने आसिम झूठ बोल रहे हो तुम लोग। अरे आसिम एक मिनट, ये देखिए, तुम तड़ाके वाली आवाज तुम्हारी चल रही है। अरे आसिम मेरी बात सुनो। पहली बात ये है, वो जो मोटा सा पॉटबेलिड जो तुम्हारा आर्मी चीफ है, अनफिट टाइप का इंसान आसिफ मुनीर, बोल नहीं पाता है ना? वो आसिफ मुनीर ने हिंदुओं को काफिर कहा कि नहीं कहा? हिंदू अलग हैं, ये काफिर हैं। ये आर्मी चीफ की भाषा है? ये आर्मी चीफ ऐसे बात करने हैं जनरल बख्शी? एक मिनट, अरे आसिम ये रोना धोना मत करो। देखो ये पाकिस्तानी हो, रोना धोना बंद करो। ये रोना धोना मत करो। 71 की जंग में मैं लड़ा। आप ये रोना धोना मत करो, बंद करो रोना धोना। गुदी जो है